क्या आप हमारे देश के बारे में सब कुछ जानते हैं? नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम पे हम बात करेंगे जो हमारे देश में सालों से है। डू यू नो एवरीथिंग अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री? बहुत से लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत से मिसकंसेप्शंस या फिर मिस इन्फॉर्मेशन है। क्या आपको पता था कि देयर आर 8 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड नॉट 7? क्या आपको पता था कि आसाम का कैपिटल गुवाहाटी नहीं दिसपुर है? क्या आपको पता था कि 7 states of our north east are called 7 sisters of our country और 8th state जो सिक्किम है उसको उसका छोटा सा नन्हा सा एक लाडला सा भाई माना जाता है। एंड सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, ये सब स्टेट्स इंडिया का पार्ट नहीं है और ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। ये स्टेट्स किसी और कंट्री का पार्ट नहीं, हमारे ही देश का पार्ट है। इट्स प्योर इंडियन स्टेट्स एंड इन सब लोगों के अंदर हमारे देश प्रेम की अखंड आग जलती है। फॉर मेनी इयर्स नॉर्थ ईस्टर्न पीपल हैव फेस्ड कैजुअल रेसिज्म ऑल ओवर कंट्री। उनको चाइनीज के नाम से बुलाया जाता है, बट दे आर नॉट चाइनीज, इट्स अ प्योर इंडियन पीपल। उनके अंदर देश के लिए पेट्रोटिज्म भरा है एंड जितने भी लोगों के अंदर इस टाइप की सोच है ना, उसको बदलने की और मिटाने की जरूरत है। इस पैंडेमिक में रेसिज्म एंड हैरेसमेंट केसेस टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न पीपल हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। क्यों? उनको कोरोना वायरस बोलकर पब्लिक प्लेसेस से दूर रखा जा रहा है और जिस तरह एक भाई का कर्तव्य होता है अपनी बहन को बचाने का, आज उसी तरह एक आवाज उठ रही है सिक्किम से अपनी 7 बहनों के लिए। बहुत से लोग सोचेंगे नॉर्थ ईस्ट ने हमारे देश को दिया ही क्या है जो हम इसको रेस्पेक्ट दे, इसको हम लोग कंट्री का पार्ट माने। बट आपको बता दें, हम नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीब्यूशंस का अगर लिस्ट बनाए जाए ना, आई थिंक वो कभी खत्म भी नहीं होने वाली। हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल में नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। नॉर्थ ईस्ट के कितने सारे लोगों ने अपनी जिंदगी की आहुति दी थी हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए। भले ही ये हिस्ट्री हिडन है, अभी तक हमारे हिस्ट्री बुक्स में इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। हमारे हिस्टोरियंस ने कभी इस एरिया को इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया जो इसकी हिस्ट्री हम लोग को पता चले। आज उन्हीं में से कुछ लोगों के बारे में हम बात करेंगे। मनीराम दीवान, आसाम के निवासी, 1857 के रिवॉल्ट में he gave his life for this country. He was hanged to death by the Britishers. उनका एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, he was the main architect of the private tea garden in Assam. कियान नानभा, उन्होंने भी 1857 के रिवॉल्ट में अपनी जान की आहुति दी थी। कनकलता बरुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम she was the head volunteer of the rally. उन्होंने नेशनल फ्लैग लेके रैली में पार्ट लिया था। She was shot dead by the Britishers in the head. रानी गैदिनल्यू, 16 साल की मणिपुरी निवासी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम she was imprisoned for 14 years in jail. क्यों? क्योंकि उसने एक पुलिस स्टेशन में हमारे राष्ट्रीय ध्वज लहराने की कोशिश की थी। ममतोर जमुआ, अरुणाचल के आदिवासी वॉरियर, जब उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ झुकने से मना कर दिया and he was sentenced to कालापानी for life imprisonment और उन्होंने वहां पर अपनी आखिरी सांस ली। ये तो केवल कुछ ही नाम है जो आपको हम बता रहे हैं, ऐसे हजारों नाम आपको मिलेंगे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी को छोड़कर भी नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। गोरखा राइफल जैसे ताकतवर सेना दी है नॉर्थ ईस्ट ने इंडिया को। ऐसे ही कुछ कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे आज हम। हर एक स्टेट का कंट्रीब्यूशन हमारे कंट्री में क्या है वो आज आपको बताएंगे। सबसे पहले चलिए हमारे साथ आसाम। आप चाय तो पीते ही होंगे और आसाम नहीं तो चाय नहीं। 55% प्रोडक्शन ऑफ टी इन आवर कंट्री इज प्रोड्यूस्ड बाय आसाम। काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे देश का वन एंड ओनली वन हॉर्न राइनो का घर। पूरी दुनिया में दिस इज द ओनली एरिया वेयर वी कैन फाइंड द मोस्ट नंबर ऑफ वन हॉर्न राइनोस। इस पार्क ने हमारे देश के एनिमल किंगडम को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा है। दिग्बॉय द सिटी, जहाँ पर हमारे देश की सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी सेटअप हुई। ऑयल प्रोडक्शन इसी शहर से शुरू हुई थी। प्रेजेंटली दिग्बॉय में वर्ल्ड की ओल्डेस्ट वर्किंग ऑयल रिफाइनरी है, द गोल्डन सिल्क, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है एंड इट इज ओनली प्रोड्यूस्ड इन आसाम इन दिस वर्ल्ड इंटायर वर्ल्ड। मेघालय, अ स्टेट जहां पूरी दुनिया की वेटेस्ट प्लेस देखी जा सकती है। इट्स द टाउन ऑफ मौसिनराम। पूरी दुनिया में यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती। स्वच्छ भारत मिशन के आने से सालों पहले ही
मौलिंगम नाम के विलेज को एशियाज क्लीनेस्ट विलेज डिक्लेयर कर दिया गया था। बस इतना ही नहीं, इस विलेज में 100% लिटरेसी रेट भी पाई जाती है। पूरी दुनिया में, स्पेशली इन इंडिया, जहाँ पैट्रियार्की देखी जाती है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज देखी जाती है, वहीं मेघालय इज द होम ऑफ ट्राइब्स विद मैट्रियार्कियल सोसाइटी। इन खासी ट्राइब्स वुमेन प्ले द मेजर सोशल रोल्स। हेड ऑफ फैमिली घर की फीमेल को माना जाता है। कितनी जगह तो आफ्टर मैरिजेस इट्स द मेल हु ट्रेवल्स टू द ब्राइड्स हाउस। ये हमारे देश के तरीकों से बिल्कुल अलग है। ये खासियत है मेघालय की। ये हमारे देश में वुमेन की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फेमिनिज्म का असली एग्जाम्पल देखा जा सकता है मेघालय में। नागालैंड, अ स्टेट ऑफ इंडिया, जिसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं हमारे देश के लोगों के बीच। नागालैंड इज द हाउस ऑफ वर्ल्ड्स हॉटेस्ट पेपर, जिसको द भूट जोलाकिया और द नागा चिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से इट इज द थर्ड हॉटेस्ट चिल्ली इन दिस एंटायर वर्ल्ड। It has been said that one piece of this chili can give a hot flavor to almost 1 kg of chicken. नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जहां दुनिया की ओनली हेड हंटर ट्राइब पाई जाती है। नागालैंड अकेले ही 16 नागा ट्राइब्स का घर है एंड इस स्टेट में 20 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। ऐसी डाइवर्सिटी का हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इंडिया, आवर कंट्री, अपने डाइवर्सिटी के लिए ही जानी जाती है। अगर नागालैंड नहीं, देन इंडिया का एक डाइवर्सिटी का पार्ट भी नहीं होता। मिजोरम, अ स्टेट जिसकी रोड साइड मार्केट्स आर टोटली बेस्ड ऑन ट्रस्ट, पूरे भरोसे पर चलती हैं। हमारे देश में सिर्फ यही एक जगह है वेयर यू विल फाइंड नो शॉपकीपर्स इन द शॉप्स। दुकानों में सामानें हैं और उन सामानों के ऊपर उनका प्राइस टैग, और ये उस जगह की सबसे बड़ी अट्रैक्शन पॉइंट है। और मिजोरम इज अ स्टेट जिसकी 80% से भी ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट से कवर है। और सिर्फ मिजोरम ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज कवर्ड मोस्टली विद फॉरेस्ट। सो इफ नॉर्थ ईस्ट नहीं तो फिर वी विल लूज ऑल दिस इमेंस वेजिटेशन। मणिपुर, अ स्टेट जिसने इंडिया के फीमेल बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम को जन्म दिया। शी इज द बॉक्सर जिसने इंडिया के लिए फीमेल बॉक्सिंग में बहुत सारे मेडल्स लाए। वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग लेक मणिपुर में पाए जाते हैं। इस लेक का नाम लोकटक है। वर्ल्ड की ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लाम जो मणिपुर में है, ये ब्राउन एंटलर्ड डियर का लास्ट होम बचा है। अरुणाचल प्रदेश, अ स्टेट जिसको चाइना सालों से कॉन्कर करना चाहती है पर हर बार हार जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब चाइनीज आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश पर अटैक किया था, देन उधर के लोगों ने अपने घर के यूटेंसिल्स निकालकर दे थॉट ऑफ फाइटिंग द आर्मी। और आप लोग सवाल करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का हिस्सा है भी या नहीं। तवांग मोनेस्ट्री, इंडिया की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री एंड वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में है। इंडिया में ऑर्किड की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में ही होती है। और बहुत लोग सवाल उठाते हैं, अरुणाचल प्रदेश ने हमारे देश को दिया ही क्या है। त्रिपुरा, a state जिसने फेमस म्यूजिशियंस लाइक एस.डी. बर्मन एंड आर.डी. बर्मन जैसे लोगों को जन्म दिया। और ऐसे ग्रेट पीपल के गाने तो शायद हम सभी ने सुने होंगे। इफ नॉट our generation, then our parents might have listened to them. उन्होंने तो जरूर ही सुना होगा। और सिर्फ यही नहीं, the great gymnastic player who represented our country in the international, she also belongs from Tripura. Yes, I'm talking about Deepa Karmakar. She has brought huge number of medals for our country. So if Tripura नहीं तो ये सब medals भी नहीं है। हमारे होम स्टेट सिक्किम के बारे में तो क्या ही कहें। सिक्किम में इंडिया के सारे स्टेट्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा लार्ज कार्डमम का प्रोडक्शन होता है। सिक्किम ने 2016 में अपने आप को फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट अनाउंस किया था। ये स्पेशलिटी है यहाँ की, एंड इट इज़ द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया
अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वे बाय NSSO। और जब बात आती है हमारी बहनों के लिए आवाज़ उठाने की, तो हम हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार है। तो आप सभी ने जान ही लिया है कि हमारे देश के लिए क्या दिया है नॉर्थ ईस्ट ने, बट कब तक ये कैजुअल रेसिज्म चलता ही रहेगा? कब तक कुछ घटिया इंसान हम लोग को चाइना के सोचेंगे? वी आर प्राउड इंडियंस, जस्ट हमारा चेहरा दूसरा है और हम लोग का अपीयरेंस दूसरा है, इट डजंट मीन कि वी आर नॉट अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कुछ लोग का सोच इतना नीचे होता है कि अगर हम लोग अर्थ के कोर तक भी ड्रिल करेंगे ना, विल नेवर फाइंड देयर सोच, वो देखेगा ही नहीं। कब तक ये लोग हमारे चेहरा और हमारे अपीयरेंस से इंडियन होने को जज करेंगे? इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, तो क्या देश के प्यार के लिए हमारा चेहरा, हमारा स्टेट और हमारा ऑरिजिन डिफाइन करता है? देश में कुछ ऐसा एविल एलिमेंट्स भी है जो बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट ही नहीं है। जस्ट बिकॉज वी हैव डिफरेंट कल्चर एंड हम लोग इंडिया के कुछ कोने हिस्सा में रहते हैं, उसका मतलब नहीं है कि हम लोग इंडियन नहीं है। और आप सभी को पता ही है कि कुछ ही दिन पहले एक यूट्यूबर ने अरुणाचल के बारे में कमेंट किया था, ही गॉट अरेस्टेड, बट इज दिस इनफ? अब सभी देश के आदमी लोगों को नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति कुछ सोच बदलना चाहिए। जब तक मेंटालिटी और सोच चेंजेस नहीं होगा ना, तब तक हमारे देश में कैजुअल रेसिज्म होता ही रहेगा। हाँ, किसी ने सही बोला था कि एजुकेटेड और लिटरेट में कुछ डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस को हम लोग को टैकल करके आगे बढ़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। We live in Northeast India. 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 We live in Northeast India.